अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फायजा कमल और आप देख रहे हैं FK वीज़ा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टिकर वीज़ा और ई वीज़ा में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि स्टिकर वीज़ा अगर आपके पासपोर्ट पे स्टिकर हो जाएगा तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, दूसरे कंट्रीज आपको बहुत आसानी से वीज़ा दे देंगे, आप बहुत ईजिली अपना इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं। और अगर हम ई वीज़ा लेते हैं तो हमारा कहीं पे भी शो ही नहीं होगा कि हमने कहाँ कहाँ का ट्रैवल किया हुआ है, हमने जो इतना टाइम इतना पैसा चीज़ों पे इन्वेस्ट किया हुआ है, हमारी ट्रैवल हिस्ट्री ही शो नहीं होगी। तो किसी हद तक आप लोगों की तरह मेरे भी जहन में ये चीज़ें होती थी कि मेरे उन्हीं कंट्रीज का वीज़ा अप्लाई करूंगी जिनका स्टिकर वीज़ा है, ताकि मेरे पासपोर्ट पे बहुत सारे स्टिकर लगे और मैं किसी भी एम्बेसी में अगर अपना पासपोर्ट जमा करवाऊंगी तो मेरे वो सारे वीज़ा दे के अगले एम्बेसी जो है मुझे बहुत ही आसानी से वीज़ा दे देगी, या मेरे पासपोर्ट पे इतने भरे हुए स्टिकर्स दे के मुझे बहुत ही आसानी से इमिग्रेशन मेरा क्लियर हो जाएगा। इस तरह की जहन में मेरे भी बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने जब साथ साथ अपने ट्रैवल्स की हैं, अब देखिए हम अगर देखते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये वो कंट्रीज हैं जिनके ई वीज़ाज हैं, तो क्या आप लोगों का क्या ख्याल है कि इन वीज़ाज की कोई वैल्यू नहीं है? तो जब मैंने भी ट्रैवल किया तो मेरा भी जहन इन चीज़ों से बिल्कुल बाहर निकल आया है। इसलिए आज की वीडियो रिकॉर्ड कराने का मकसद यही है कि आप लोगों को मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहती हूँ, आप लोगों को मैं गाइड करना चाहती हूँ कि वीज़ा कंट्री पर डिपेंड करता है कि बड़ा कंट्री कौन सा है, छोटा कंट्री कौन सा है, आपके फाइल पर डिपेंड करता है, आपके फाइनेंशियल्स पर डिपेंड करता है कि वो चीज़ें कितनी स्ट्रॉन्ग हैं। तो कभी भी किसी भी एम्बेसी ने, किसी भी वीज़ा ऑफिसर ने आपके पासपोर्ट पे भरे हुए आपके स्टिकर्स दे के आपको अगले कंट्री का वीज़ा नहीं दे देना है, बल्कि ये देखना है कि इस पर्सन के पास प्रोफाइल कैसी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं, चीज़ें कैसी हैं, उन्हीं की बेस पे आपको वीज़ा लगना है। और जहाँ तक बात होती है कि जी हमारा जो है ई वीज़ा कैसे शो होता है, सबसे पहली बात, आपका पासपोर्ट जैसे ही एंटर होता है तो आपके पासपोर्ट पे जितने ट्रैवल हिस्ट्रीज होती हैं वो सारी ही शो हो जाती हैं। आपके पास किस किस कंट्री का वीज़ा है, कहाँ कहाँ से आप रिजेक्ट हुए थे, कहाँ कहाँ से आप बैन हुए थे, वो पासपोर्ट आपका एंटर करते आपकी सारी ही डिटेल्स आ जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि आपके पासपोर्ट पे जो स्टिकर्स अगर नहीं भी लगा होता, लेकिन आपके जो इन आउट की स्टैंप होती है ये आपकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काउंट होती है। आप देखें, अगर हमने यूके का वीज़ा अप्लाई करना हो, यूएसए का अप्लाई करना हो, तो हमारा वो फॉर्म ही इतना डिटेल्ड फॉर्म होता है जिसमें हर चीज़ की डिटेल्स आती है, किस किस कंट्री में आपने ट्रैवल किया है। वहाँ पे ये नहीं पूछा जाता है कि आपका स्टिकर वीज़ा था या ई वीज़ा था, बल्कि ये पूछा जाता है कि आपने इन कौन सी डेट में किया था, आउट कौन सी डेट में किया था। तो इस तरह की अगर जो भी चीज़ें आपके जहन में हैं इनको बिल्कुल ही क्लियर करें। अब बहुत सारे एजेंट्स ने ये चीज़ें बिल्कुल आप लोगों के जहन में डाली हुई हैं कि आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लगेगा तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसलिए फेक स्टिकर्स करके दे रहे होते हैं। तो ई वीज़ा से बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि ई वीज़ा भी फेक निकल आते हैं, ई वीज़ा फेक बन रहे होते हैं। अगर कोई चीज़ फेक होगी तो सबसे पहली बात, आपके पासपोर्ट के अगेंस्ट वो चीज़ शो नहीं होगी, आपके ID कार्ड के अगेंस्ट वो चीज़ शो नहीं होगी। अगर आप इमिग्रेशन क्लियर करने जाएंगे वहां पे आपके उस पासपोर्ट, आपके ID कार्ड के अगेंस्ट कोई वीज़ा, कोई रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा होगा, तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएगा कि आपका फेक वीज़ा था। लेकिन जब आपको प्रॉपर एक एम्बेसी की तरफ से ईमेल रिसीव होता है, आपको प्रॉपर एक PDF रिसीव होता है, तो वो आपका एक ऑथेंटिक वीज़ा होता है। वीज़ा आपका स्टिकर हो, वीज़ा आपका ई वीज़ा हो, तो ये आपके लिए वर्थ रखता है, आपके लिए वैल्यू रखता है। और आजकल का दौर इतना ज़्यादा एडवांस हो गया हुआ है, पूरी दुनिया ही हम कह सकते हैं कि डिजिटल सिस्टम पर चली गई हुई है। तो आजकल के दौर में आप लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होगा, आप लोग लंबी लाइनों में लग के अपनी फाइलें जमा करवाएं। आपका पासपोर्ट जो आपकी एक शनाख्त है, आपकी जो चीज़ है, पासपोर्ट भी समझ लिया जिस तरह ID कार्ड आपकी प्रॉपर्टी है, पासपोर्ट भी आपकी प्रॉपर्टी है। आप लोग इस चीज़ को लेके सिक्योर फील नहीं कर होंगे। आपका पासपोर्ट इतनी देर के लिए कहीं पे जमा हो सकता है कि आपने जो है अपना UK के लिए पासपोर्ट जमा करवाना हो, आपने अपना जो है वो किसी यूरोप वगैरह के लिए अपना पासपोर्ट जमा करवाना हो, न्यूजीलैंड, कनाडा, किसी में भी उस दौरान में आपका दिल करे कि आप छोटे कंट्रीज का ट्रैवल करें या आपका किसी और कंट्री में अप्लाई करने का दिल चाह रहा हो, तो आपकी ये परेशानी बिल्कुल भी खत्म हो जाती है अगर हम प्रॉपरली इसको ई वीज़ा की तरफ ले आते हैं। तो अभी जितना ज़्यादा चीज़ें एडवांस हो गई हुई हैं, AI का सिस्टम आ गया हुआ है, तो अब लोग जितने भी बड़े कंट्रीज हैं, जितने भी इवन के अब तो छोटे जितने भी कंट्रीज हैं, वो सारे ई वीज़ा पे चले गए हुए। अब UAE का सिस्टम देख लिया हमने, UAE बहुत देर से ई वीज़ा पे था। मलेशिया, थाईलैंड, अजरबैजान, ये जितने भी छोटे कंट्रीज हैं इन सब ने भी ई वीज़ा कर दिया है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इनका भी ई वीज़ा है। इवन के अब तो UK ने भी अपना सारा सिस्टम जो है वो डिजिटल पे ले आए हैं, उन्होंने भी अपना ई वीज़ा कर दिया हुआ है।
जिसकी वजह से अब आपको अपना पासपोर्ट जमा करवा के महीनों जो इंतजार करना पड़ता था वो नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपका रिस्पॉन्स आने तक इस दौरान में अगर आपको कहीं पे भी ट्रैवल करना है तो आप बहुत ही आसानी से उस टाइम को अवेल कर सकते हैं। तो आप लोगों के जहन में अगर ये किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट है कि ई वीजा की कोई वैल्यू नहीं है, स्टिकर वीजा आपका वर्थ इट है, तो अपने जहन से चीज बिल्कुल भी क्लियर कर दें। आपके पास वीजा होना चाहिए। वीजा का मतलब है कि अगले कंट्री ने आपकी प्रोफाइल, आपके डॉक्यूमेंट, आपकी हर चीज चेक करके आपको अलाउ किया है कि आप उसका कंट्री विजिट कर सकते हैं, वहां पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपको लीगली अलाउ है। चाहे उसने आपको पासपोर्ट पे स्टिकर करके भेजा हो या आपको उसने ईमेल के जरिए वो आपका वीजा भेजा हो, तो ये आपके पास एक ऑथेंटिसिटी होती है, आपके पास एक लीगल वे होता है उस कंट्री में जाने का। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ों की तरफ ना जाएं कि स्टिकर वीज़ा लेना है या ई वीज़ा लेना। आप बस ये सोचें कि आपने अगर किसी भी बड़े कंट्री का ट्रैवल करना है तो आपने अपने डॉक्यूमेंट सबसे पहले क्लियर करने हैं। आप ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके ये वो कंट्रीज हैं जो बहुत ही बड़े और स्ट्रॉन्ग कंट्री में आते हैं और लोग वहाँ पे जाने का सिर्फ ख्वाब देखते हैं। लेकिन अभी सिर्फ आपने ख्वाब नहीं देखते हैं, सिर्फ अपने सिंपल से डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं और आप भी बहुत आसानी से यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए इन सभी कंट्रीज का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए है, प्रोसेस किस तरह से होना है, अगर आपका ई वीज़ा आ जाता है तो आपने उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उस पर ट्रैवल कैसे करना है, इस तरह के आपके ज़हन में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप प्रॉपरली डिटेल से गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे होंगे, इनमें से किसी भी नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। कॉल का रिस्पॉन्स ना मिलने की सूरत में हमें मैसेज आप लाजमी ड्रॉप करिएगा ताकि हमारी टीम आपको प्रॉपरली गाइड कर सके।